हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम होपिंग दैट कि आपने अपना पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, चैप्टर नंबर 5। ओके, सो आई एम होपिंग कि आपको उस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन भी ना हो। अगर कोई कंफ्यूजन है जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल सॉल्व इट। ओके, चलिए। तो बच्चों, आज का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं क्या, चैप्टर नंबर 6। आज पता है किसका बारे में पढ़ने वाले हैं? फाइबर्स के बारे में। अब आप कहोगे मैम फाइबर्स क्या है इस चैप्टर में, थोड़ा सा बता दीजिए। सो आई विल टेल यू। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि हमारे कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं अभी देखेंगे, बस ये देख लो। सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर्स देखेंगे जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं। फिर सिंथेटिक फाइबर वो नेचुरली ऑब्टेन नहीं होते हैं, है ना, वो क्या है, केमिकल से बनाए जाते हैं, है ना। सो ये नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर का फिर डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या होते हैं नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स एंड इनके डिफरेंस। देन वी विल सी वन बाय वन कि कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। ओके, कॉटन के बारे में देखेंगे, कॉटन कहां से ऑब्टेन किया जाता है, कहां कहां इंडिया में मिलता है। फिर हम मूव ऑन होंगे जूट पे, हाउ वी कैन ऑब्टेन जूट, इंडिया में कहां कहां जूट मिलता है। देन वी विल सी व्हाट वूल, वूल के बारे में देखेंगे, ऊन के बारे में, वो कहां से मिलता है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ फाइबर्स और देखेंगे कि वो हमें मिलते कहां कहां से हैं, हाउ दे मेक, हाउ वी ऑब्टेन दैट, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। So let's start our chapter. Let's see what are the things that we want to discuss in this chapter. So chapter number 6, fiber is the chapter name. Okay, so let's start, my dear children, this chapter. First, clothes are our second basic need. Cloth हमारी बेटा second basic need होती है. Okay, पहला तो खाना है, उसके बाद कपड़े आ जाते हैं. So important one. So clothes are our second basic need. कौन सी need है? Second. We need them to cover our body. Of course, clothes हमें चाहिए अपनी body को cover करने के लिए. They protect our body from dust, dirt, heat, rain and cold. They make us look smart. और ये हमें दिखाते हैं smarty. Okay? So हमें हमारी body को protect करने के लिए dust, heat, rain से बचाने के लिए हमें चाहिए clothes. Okay, the clothes we wear go through a long fiber process. Of course, जो हम कपड़े पहन रहे हैं उसके पीछे का प्रोसेस अगर आप देखेंगे ना तो बहुत बड़ा है. Clothes are made from fibers. Fibers से clothes बनते हैं. And fibers are obtained from the fibers and fibers from the plant. अब ये fibers plant से आते हैं. So fibers can be natural or man-made. Important. Fibers can be natural and man-made. So we can say thus fibers are synthetic, are of two kinds. देखिए फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स होता है और दूसरा होता है मैनमेड फाइबर, या आप उसे सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं. तो दो तरीके फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. This much is clear. See, this chart is very important. Make this chart. Fibers, natural, or we can say man-made or synthetic. So natural fibers में कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें कहां से मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं. ओके, नाउ सी, देखो यहाँ पे भी आपको एक चीज दिखा रखी है, देख रहे हो, ये अलग अलग चीजें हैं जो हमको डिफरेंट जगहों से मिल रही है. सो लेट्स सी ये क्या है. सबसे पहले शुरू ही हम नेचुरल फाइबर से करते हैं कि नेचुरल फाइबर होता क्या है, क्या चीज है ये. लेट्स सी. So natural fiber are obtained from nature. नाम से पता लगे natural means nature से हमें मिल रहा है. They are derived from plants and animals. ये natural fibers हमें मिलता है plants and animals से. Some natural fibers are cotton, jute, wool. कुछ natural fibers है बेटा जिनका नाम है cotton, jute and wool. ये हमें nature से मिल रहे हैं. So they are natural fibers. अब synthetic fibers क्या होंगे? They are prepared in laboratories using chemicals. जैसे मैंने आपको बताया chemicals से वो बनते हैं, laboratories में बनते हैं. Thus prepared fabrics are known as man-made fibers or synthetic fibers. Examples are nylon, polyester, acrylic. So ना ये nylon का कपड़ा है, ये polyester का कपड़ा है. So ये क्या इंडस्ट्रीज में बनते हैं. So that's why they are man-made or
we can call it as a synthetic fibers. So natural and synthetic fiber are clear. Now this comparison chart is very important. Okay, comparison between natural and synthetic fiber, this one is very very important. Let's see what is this. सबसे पहले natural fiber क्या होते हैं? Important. Natural fibers are not strong. Natural fibers strong नहीं होते. They do not catch fire easily. जल्दी से fire भी नहीं लगती natural fiber में. They absorb water easily. Water absorb भी कर लेते हैं ये. They need much iron. उनको क्या iron की जरूरत होती है. आपने देखा ना कॉटन के कभी आप कपड़े पहन के जाओ, आप ऐसे नहीं जा सकते, सबसे पहले आपको आयरन करना पड़ेगा. सो कॉटन के कपड़े क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट वो आपके स्वेट को अब्जॉर्व करते हैं, वाटर अब्जॉर्व करते हैं, फायर नहीं कैच करते, एंड उसको थोड़ा आयरन की जरूरत होती है. अब लेट्स सी सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, उनमें क्या खास बात है कि आजकल लोग सिंथेटिक फाइबर्स यूज कर रहे हैं. लेट्स सी. सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर्स आर डू नॉट रिंकल इजिली. सिलवट नहीं पड़ती उसमें आपने आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजीली. सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर में क्या लग जाती है? फायर. नेक्स्ट, दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजीली. वहां पे पानी जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता सिंथेटिक फाइबर्स में. ठीक है. कॉटन में तो क्या स्वेट आया आपको है, आपका गीले हो गए कपड़े, जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे, बट सिंथेटिक फाइबर्स नहीं जल्दी से उगते. ठीक है. नेक्स्ट, दे नीड लिटिल आयरन. उनको इतनी आयरन की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें विंकल ही नहीं पड़ते. सो दिस कंपैरिजन चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ लेट्स सी द अदर पार्ट ऑफ इट. There is a great variety of clothes, but cotton clothes are the most used clothes. ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉटन के कपड़े. सो लेट अस लर्न अबाउट सम नेचुरल फाइबर्स. कुछ नेचुरल फाइबर्स सबसे पहले पढ़ते हैं, नॉट द सिंथेटिक वन. नेचुरल फाइबर्स, उसमें भी सबसे पहले हम कॉटन पढ़ते हैं. क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कॉटन के बारे में. सो कॉटन इज द मोस्ट यूज फैब्रिक. सबसे ज्यादा हम कॉटन यूज करते हैं. आपने देखा आजकल गर्मियों में तो सब कॉटन के ही कपड़े पहनते हैं, चाहे आप शर्ट पहनो, टॉप पहनो, कुर्ता पहनो, कुछ भी पहनो. सो कॉटन इज obtained फ्रॉम द कॉटन प्लांट. The cotton plant grow best in black soil and in warm climate. Important. These points are very very important. The cotton plants grow in the in the black soil and they need warm climate. गर्म climate चाहिए and black soil में हमारा cotton grow करता है. Next, in India, cotton grow in Maharashtra, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब. तो कॉटन इंडिया में आपको ये स्टेट्स में दिखने के लिए मिलता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब रीजन में. नेक्स्ट, करेंटली गुजरात इज अ second no largest. So currently Gujarat is the largest cotton producing state in India, followed by Maharashtra and Telangana. So गुजरात सबसे टॉप मोस्ट लेवल का स्टेट है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है कॉटन की. ओके. चलिए, नाउ वी विल सी हाउ डू वी गेट कॉटन. कॉटन हमें मिलता कहां से है? ठीक है, देखो आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज में देख रहे हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती है, वो आपके कपड़े बनाती है, तब वो शॉपिंग मॉल या फिर आपकी शॉप्स पे आते हैं और फिर आप खरीदते हो. इट्स टेक अ लॉन्ग प्रोसेस. ओके. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट ग्रोन इन अ ब्लैक सॉइल इन अ वार्म क्लाइमेट. कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है जो कहाँ पे ग्रो करता है? ब्लैक सॉइल में. और उसको कैसा चाहिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए. It produces a small green fruit of the size of lemon called cotton ball. उसकी ना छोटी छोटी सी balls होती है, आपने देखा होगा कभी, cotton की balls बोलते हैं उसको. The cotton ball contains soft white fibers which grow around the seed. Of course उसके सीड के चारों तरफ ना एक गोल सी बॉल टाइप की ग्रो कर लेती है, इसको बोलते हैं कॉटन की बॉल. When the fruit mature, it turns brown in color. Of course जैसे वो फ्रूट मैच्योर करता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है. The brown ball burst open and the white fibers are explode. उसके अंदर से ना white fibers निकलते हैं फिर बाहर. When these fibers dry in sun and become fluttery, they are pickled by hands. Machines can be used to harvest the crop, but the bolls do not ripen at one time. After picking, the cotton and the seed are get separated through the machines called ginning. ये कोई मशीन होती है जिससे हम सेपरेट करते हैं कॉटन और उसके सीड
क्योंकि सीड होता है उसके आसपास कॉटन होता है, तो सीड और कॉटन को सेपरेट करना होता है गिनिंग की हेल्प से। एक मशीन है ये। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गिनिंग द सीड आर कोम्ड, सीड को कोम्ड किया जाता है, पूरा मतलब हटाया जाता है क्योंकि उसके ऊपर ही कॉटन होता है, and collected in a vessel. Now it is pressed into bundles called bales. A bale weight is 200 kg. These bales of cotton are get cleaned and sung into yarn. The process of yarn making is called spinning. इसी को spinning कहते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से वो कॉटन बॉल को प्रेस करके फिर ये किया, फिर इसकी स्पिनिंग की जा रही है। The yarn is woven to the fabric. Weaving can be done on hand looms operated by hands or power looms or by machines. आजकल तो ये सारा का मशीन से हो गया। The finished fabric is then dried to make clothes or other things. तो ये हमने देखा कि किस तरीके से कॉटन पूरा का पूरा प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट वी विल सी यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे पहले कॉटन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स मटेरियल्स, एग्जाम्पल टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। ऑफकोर्स कपड़े बनाने में हम कॉटन यूज करते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयन, रेयन बनाने में भी कॉटन का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग गन कॉटन। नेक्स्ट फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, पिलोस, क्विट्स एंड कुशंस। सर्जिकल एंड मेडिकल यूज भी कॉटन का होता है ना। तो ये सब कॉटन के यूज होते हैं। तो कॉटन आपको क्लियर हुआ कैसे मिलता है, उसके यूजेस क्या है। नाउ वी विल सी अबाउट जूट। जूट के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? जूट। जूट अब देखते हैं। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को हम क्या कहते हैं, किस और नाम से जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से। इट रिक्वायर अ लो लैंड एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। इसको पानी बहुत चाहिए एंड लो लैंड एरिया, हिली एरियाज में नहीं ग्रो करता। In India, it grow in Assam, West Bengal, Bihar, and in low-lying areas around the Ganga and Brahmaputra region. The jute plant is also known as patsum. जूट प्लांट को हम और एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पैट्सम। तो ये हो गया। अब हम जूट का भी देखते हैं कि हाउ द जूट इज ऑब्टेन। लेट्स सी। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट। जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे जूट कहाँ से मिल रहा है, सो जूट मिल रहा है कहाँ से? सो वी विल मार्क इट एज अ स्टेम ऑफ अ प्लांट। सो प्लांट की स्टेम से। इट इज 6 to 12 feet high. Fibers are present in outer part of the stem. Okay, when the plant get mature, it become hard. The plant are cut, tied up and left in the sun for some days. Then they are kept in water until they get rot. Now the long night's inner woody stems is separated from the fibrous outer part of the hand. This fibrous part tied in bundles and dried in sun. After drying it completely, it is spun and woven. इस तरीके से हम जूट को पूरा प्रोसेस करते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ द जूट। जूट के क्या यूजेस होते हैं? फर्स्ट इज मेकिंग गनी बैग्स, स्नैक्स, सैक्स, कारपेट्स, कर्टन्स बनाने में जूट यूज होता है। मेकिंग कॉर्स, क्लोथ्स, रोप्स एक्सेट्रा। मेकिंग डोरमेट, डेकोरेटिव आइटम्स, मेकिंग फैब्रिक। तो ये सब चीजों में हम जूट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वूल। वूल के बारे में देखते हैं। हाउ द वूल इज ऑब्टेन, हाउ द वूल इज मेकिंग। So wool is a fiber which is obtained from the hairs of the sheep. Sheep से हमें wool मिलती है। It keep us warm, और ये हमें warm रखती है। Hairs of sheep are removed from its body then clean. Of course उसकी body से पहले clean करके फिर उसको use किया जाता है। Wash and spun into yarn. It is used to make sweaters, shawls, socks, caps, gloves, etc. We get wool from camels. Of course इससे हम बहुत सारी वुलन की चीजें बनाते हैं जो हमें सर्दियों में रखती हैं वार्म। ओके, नेक्स्ट इज द सिल्क। अब सिल्क के बारे में देखते हैं। सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है? सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। सिल्क कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? सिल्क वॉर्म से। इट इज स्ट्रॉन्ग, शाइनी एंड कीप आवर बॉडी वार्म। ऑफ कोर्स शाइनी शाइनी सा होता है, साड़ियां वगैरह सूट में हमने देखा होगा। It is used to make sarees, suits, ties, scarves, etc. It is good absorbent of heat. Rearing of silk is called sericulture. देखिए सिल्क का प्रोडक्शन करना is sericulture.
Getting my point? Now आप देखते हैं फ्लैक्स. फ्लैक्स क्या है? फ्लैक्स इज यूज्ड टू मेक लिन्स. It is used for making high quality fabrics like jackets, bed sheets, tablecloths. जो high quality fibers है, जो fabrics है, वो बनाए जाते हैं इससे. Next is cure. This is obtained from the outer covering of coconut. तो ये किससे बन रहा है? ये outer covering of coconut. कोकोनट की आउटर कवरिंग से बनाया जाता है क्योर. इट इज यूज टू मेक रोप, मैट्रेसेस एंड डोरमेट्स बनाते हैं इससे. नेक्स्ट, yarn to fabric. yarn to fabric का सफर कैसा है? लेट्स सी. We get yarn from fibers and the yarn is used to make fabric. Of course, we make fabric in two ways, weaving and knitting. इससे हम फैब्रिक बनाते हैं. देखते हैं ये दोनों चीज क्या है? वीविंग. वीविंग क्या है? वीविंग. In weaving, two sets of yarn are arranged to make fabric. अब दो सेट ऑफ yarn को अरेंज किया जाता है ताकि फैब्रिक बने. It is done by hand or machine. इसको मशीन या हैंड से भी कर सकते हैं, है ना? When yarn is woven by hand, it is called looms, called handlooms. इसको handlooms कहते हैं जब वो हाथ से बुनी जाए. And when it's weaving done by looms run by electricity, it is known as power looms. इसको फिर power looms कहते हैं. The length or the lengthwise set of yarn is known as warp and its widthwise set of yarn is called width. Next is kitting. So kitting is done by using a single thread by looping the yarn by needles or machines. Here it is looking this picture. Okay, so ये दो steps है जिसको हम fibers बनाने में और कोई fabric बनाने में use करते हैं. Chapter clear? समझ में आया सारी चीजें? Now it's time to do some question and answer. Okay, let's start with the first one. First is that fibers can be कैसे होते हैं? Both A and B. Animal से and plant से means natural and man-made दोनों होते हैं. Next, it is a synthetic fiber. Of course, rayon is a synthetic fiber. Okay, option C is correct. Jute fiber is obtained from. Jute fibers कहाँ से मिलता है? बताओ बताओ. बिल्कुल सही, हमने अभी पढ़ा था स्टैम्प से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, फोर्थ, yarn is used to make fabric by both of these. both of these में क्या आएगा? spinning and weaving. okay, next, कुछ फिलअप्स है अब आपके पास. fill in the blank is a natural fiber. cotton is a natural fiber कह सकते हैं. next, synthetic fiber cannot absorb water. synthetic fiber water absorb नहीं कर लेता, कॉटन कर लेता है, नेचुरल फाइबर्स कर लेते हैं. सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म. सिल्क फाइबर कहां से मिल रहा है? सिल्कवॉर्म से. नेक्स्ट, वीविंग हैज बोथ ऑफ योर हैंड एंड ऑन फिल इन द ब्लैंक मशीन्स. हाथ से भी मशीन से दोनों चीज से वीविंग की जाती है. नाउ सम ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, cotton is absorbed from cotton is obtained from the cotton plant. It's true. Synthetic fiber does not catch fire easily. It's false. It catch fire very easily. That's why it's very dangerous. Okay. Next, jute is called the golden fiber. It's absolutely true. Next, in kitting, single yarn is needed. देखो kitting, in kitting, single thread is needed. So it's true. Okay. Next, some question and answer. What is ginning? अभी देखा था हमने ginning. ये देखो, हमने इसमें mark भी किया है. I know I mark it out. Yeah, this one here. That's why I mark. Okay, the cotton and the seed get separated by the machine. It's known as ginning. Okay, cotton और seeds को अलग कर देना, इसी को कहते हैं. What is called golden fiber? Jute is called golden fiber. Next, from where do we get wool? Sheep. What is weaving? Weaving क्या है? Here it is there. अगर यहाँ हम बोले, ये ना, समझे? So weaving is done by hand and with the machine also. अब hand से होगा तो they are called hand looms and machine से होगा तो they are called power looms. Okay. Next, answer the following questions in detail. First, differentiate between natural and synthetic fiber. This is the main thing जो मैंने आपको mark कराई थी पूरा table. Synthetic fiber is obtained from nature. No, natural fibers is obtained from the nature and synthetic fibers are the man-made. Natural fibers are absorbed to water. Synthetic fiber does not absorb water.
Cotton does not catch fire easily. Synthetic fiber catch fire easily. These are the important things. है ना, जो टेबल आपको मैंने बताई थी वही टेबल आप बनाएंगे इसमें. नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉटन? कॉटन वी विल यूज इन मेनी वेज. देखो यहां हमने पढ़ा था कॉटन के यूजेस. ये देखो, ये रहे. कॉटन को हम अलग अलग जगह पे यूज किया करते हैं. दिखा आपको? कपड़े तो बनाने में करते ही है, रेयन बनाने में भी करते हैं, गन कॉटन बनाने में, मैट्रेसेस, पिलोज, ये सब बनाने में भी कॉटन यूज होता है. नेक्स्ट, व्हाट where do we get jute? Jute is obtained from the jute plant. स्टेम से, जूट से. ठीक है. अब ये knitting बता दोगे? इसमें सिंगल yarn यूज किया जाता है like this. Okay, so knitting is done by using a single thread by looping the yarn by needles or machines. जो मम्मा स्वेटर बनती है ना, उसको कहते हैं बुनाई, knitting. Okay, so this is the thing. I'm hoping this chapter is totally clear to you. Yes? So yeah, this is all about this class. Thank you so much, my dear children, watching this video. Revise this chapter well and I will see you in your next class. Till then, keep learning, keep shining. Have a good day.